हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हो, उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है आपको लेकर। ठीक है, हम वही देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जूडिक साइंस यानी सभी राशि वालों के लिए। आपको एनर्जी पर ध्यान देना होता है, ना कि जूडिक साइन पर। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर से करना जो लोग नए देख रहे हैं। ठीक है। और अगर आप पर्सनल लिंक बुक करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए, हीलिंग करवाने के लिए, रीडिंग करवाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऊपर दिख रहा है। और जो लोग फ्री में रीडिंग करवाना चाहते हैं, प्लीज़ कांटेक्ट ना करें मुझे। चलिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचकर वीडियो देख रहे हो, उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, डिवाइन हमें गाइड करे। दो नहीं, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। फोर ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, इस पर्सन ने आपका प्यार ठुकराया है। इस पर्सन ने ये रिश्ता तोड़ा है। ये पर्सन खुद ही ब्रेकअप करके चले गए, खुद ही मुंह मोड़ के चले गए, खुद ही आपको छोड़कर चले गए। ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, या फैमिली इश्यूज बीच में आ रहे हैं, या फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते, या कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए। ठीक है। और आप ऐसा मत समझना कि आपके अंदर कोई कमी है, या आप थर्ड पार्टी से कम सुंदर हो, या आप अच्छे नहीं हो। नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। आप अच्छे पर्सन हो, आप प्यार करने वाले इंसान हो, आप साथ देने वाले इंसान हो, और आपने इस पर्सन का साथ दिया भी है, इनको प्यार किया भी है। ठीक है, इनको बहुत प्यार किया है। लेकिन इस पर्सन का अट्रैक्शन ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ रहा है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से हमेशा जुड़े रहे हैं, बंधे रहे हैं, अट्रैक्टेड रहे हैं। या तो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली दिख रही है मुझे, या इनके हस्बैंड या इनकी वाइफ दिख रही है। ठीक है। तो इनका अट्रैक्शन थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है, इनका दबाव, इनकी अटैचमेंट थर्ड पार्टी की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन इस पार्टनर ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को ही आखिरी में चूज कर लिया और आपको छोड़ दिया, या अपनी फैमिली को चूज कर लिया, या अपनी मैरिड लाइफ को चूज कर लिया, आपसे दूर हो गए। ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, ये थर्ड पार्टी इनके लिए बहुत ज़रूरी दिख रही है मुझे। इसलिए इस पार्टनर ने यही सोचा कि मेरे लिए थर्ड पार्टी ज़रूरी है, यानी कि मेरी फैमिली ज़रूरी है, या मेरी मैरिड लाइफ ज़रूरी है, या ये मेरे लिए इंसान बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्सन ने आपको चूज़ ही नहीं किया, इसने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। लेकिन इस पर्सन की हालत अब ऐसी है, इस पर्सन की हालत अब ऐसी है। एट ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये अपने ही डिसीजंस को लेकर अंदर ही अंदर पछता रहे हैं। ठीक है। जब ये पर्सन अपने आप को देखते हैं ना आईने में, तो इनको खुद भी गिल्टी महसूस होता है, इनको पछतावा होता है कि इन्होंने ऐसे डिसीजंस आपके लिए क्यों लिए। इनकी अपनी ही गलतियां इनको अब नजर आ रही हैं। अब कहते हैं ना कि हम खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते, कोई भी खुद से झूठ नहीं बोल सकता। हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें पता होता है कि हमने चीटिंग करी, हमें पता होता है कि हमने सामने वाले का दिल दुखाया है। सामने वाला वो इंसान डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन हमने फिर भी उसके साथ वो गलत करा। इस पर्सन को अभी एहसास हो रहा है, ये पछतावा हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि आप जो डिजर्व नहीं करते थे, इन्होंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया। ठीक है। तो अब इनकी अपनी ही गलतियां इनको नज़र आ रही हैं, इनकी अपनी ही हरकतें इनको बुरी लग रही है। तो ये जो पछतावा, ये जो गिल्ट है, इसमें ये इतना ज़्यादा बंध गए हैं ना, ये खुद को बहुत ज़्यादा ना कोस रहे हैं, खुद से भी नाराज़ है, बहुत ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को। ठीक है। तो इस वक्त गिल्ट और पछतावे ने इस पर्सन को जकड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गिल्ट और पछतावे में ये पर्सन। ठीक है।
और आपको लेकर दिल में क्या ख्याल आ रहा है। इस पर्सन ने जब आपको छोड़ने का फैसला किया तो दिल से नहीं सोचा, दिमाग से सोचा, ठीक है। बट आपको लेकर अब पछतावा भी है, और दिल में क्या ख्याल आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आई एम वॉचिंग यू, कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ दूर से। अगर आपको लगता है ये पर्सन आपको छोड़कर जा चुके हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, ये मुड़कर नहीं देख रहे आपको, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, आपके ऊपर पूरी नज़र रख रहे हैं, आप क्या हरकतें कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ घूम रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कौन से नए दोस्त बना रहे हो, आपके स्टेटस देख रहा है, आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर स्टॉक कर रहा है, ठीक है। या अगर ब्लॉक कर दिया हर तरह से, तो किसी अननोन अकाउंट से आपको देख रहा है ये पर्सन, ये जो भी पर्सन है, मेल है या फीमेल है। तो इस पर्सन की पूरी नज़र आपके ऊपर है, ठीक है, पूरी नज़र आपके ऊपर है। इसलिए मैंने कहा कि आप खुद से सेल्फ लव कीजिए, और सामने वाले पर्सन को भी दिखाइए कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। अपना रोना धोना मत दिखाओ उस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है, स्टॉक कर रहा है। तो अपना रोना धोना मत दिखाओ कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, ऐसे स्टेटस मत डालो। खुश रहो, हैप्पी रहो, उससे खुश दिखाओ, ताकि ये पर्सन को जेलसी फील हो, क्योंकि ये पर्सन आपको देख रहा है दूर से, ठीक है। और आप भी इस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो, आप एकदम साइलेंट हो गए, आप एकदम चुप हो गए हो, आप कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। बस आपने अभी सेल्फ लव करना शुरू नहीं किया है, वो भी शुरू करो, ताकि इस पर्सन को भी एहसास हो कि आप उनके बिना खुश हो अपने लाइफ में। आपका चुप रहना ही इस पर्सन को तकलीफ दे रहा है। आप इनको चेज नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो कि नहीं बाबू प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बार बार कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हो, आप ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब आप समझदार हो गए हो, अब आप बदल गए हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो, राइट, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बस सेल्फ लव करके दिखाओ, अच्छे अच्छे स्टेटस डालो, पार्टी करो, इंजॉय करो, फ्रेंड्स के साथ स्टेटस डालो, क्योंकि ये पर्सन देख रहे हैं आपको, ताकि इनको लगना चाहिए कि यार ये इंसान आगे बढ़ गया अपनी लाइफ में, खुश है मेरे बिना। आपकी चुप्पी इनको वैसे भी तकलीफ दे रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब आप अच्छे स्टेटस डालोगे, खुश दिखाओगे अपने आप को, तो ये और ज़्यादा जेलसी फील करेंगे, ठीक है। और क्या फीलिंग्स है इस पार्टनर की। पेज ऑफ सोर्स। देखो, ये पार्टनर इस रिश्ते में देना तो चाहते हैं, इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से डर रहे हैं, एफर्ट देने से डर रहे हैं, ठीक है। वही वाली बात है कि मैं आगे बढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे को डर लग रहा है, ठीक है। इस पार्टनर की दिमाग की बत्ती तो जल रही है, माइंड में तो आ रहा है कि नहीं यार मुझे आगे बढ़ना चाहिए, एफर्ट देना चाहिए, लेकिन मन में डर है, ठीक है। फियरलेस नहीं हो रही है पार्टनर। इन इनके मन का जो डर है ना, इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेने से रोक रहा है, आपके लिए एफर्ट देने से रोक रहा है, ठीक है। इसलिए ये पार्टनर एक्शन लेने से डर रहे हैं, एफर्ट देने से डर रहे हैं, और डरेंगे भी, क्योंकि पता है इन्होंने आपको हर्ट करा है, इन्होंने आपके साथ गलत करा है, जो आप डिजर्व ही नहीं करते वो चीज़ें दी है इस पर्सन ने आपको, ठीक है। तो इसलिए डर तो होगा ना, अपनी गलतियों का एहसास भी होगा, और डर भी होगा आगे बढ़ने से कि यार मैं किस मुंह से बात करूं, और होना भी चाहिए। जब हम किसी को हर्ट करते, तकलीफ देते, तो हमें उसका एहसास होना चाहिए, जो इस पर्सन को ऑलरेडी हो चुका है, अपनी गलती का एहसास ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए पछतावे में है, गिल्ट में है, और इसी डर से ये आगे बढ़ने से भी डर रहे हैं, ठीक है। दिल में क्या है आपको लेकर, दिल में क्या है आपको लेकर। पेज ऑफ सोर्स। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, कि मैं अपना असली चेहरा छुपा रहा हूँ, अपने आंसू छुपा रहा हूँ अपने स्माइल के पीछे, अपने चेहरे के पीछे। ये पर्सन पहले तो आपको तकलीफ देके चले जाते हैं, बड़ी शान से, बड़े ईगो में, बड़े घमंड में, लेकिन इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास भी होता है, और ये अकेले में रोते भी है, ठीक है। ये आपको दिखा रहे कि देखो मैं अकेले में रो रहा हूँ, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं, क्योंकि गलती करी है तुमने, उसका पछतावा तुम्हें होना चाहिए। इस पर्सन ने आपको बहुत रुलाया है, सच में आपको बहुत रुलाया है,
अब इनके आंसू निकल रहे हैं, तो आपको रुलाने वाले के आंसू अब निकल रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत दुखी है, बहुत पछता रहे हैं कि इन्होंने आप जैसे पर्सन को अपनी लाइफ से जाने दिया, छोड़ दिया, दूर कर दिया। और अब ये पर्सन भले ही आपको बाहर से दिख रहे होंगे, अगर आप इस पर्सन को देख रहे हो ऑनलाइन, तो ये भले ही आपको बाहर से ईगोस्टिक लग रहे होंगे, अपने काम में बिजी लग रहे होंगे, हैप्पी लग रहे होंगे, लेकिन अंदर से ये रो रहे हैं, बहुत दुखी है अंदर से। तो ये पर्सन अपने हंसी के पीछे अपने आंसू छुपा रहे हैं, इनकी यही हालत है इस वक्त। ठीक है, देखो हम रिश्ते में जो भी देंगे हमें वो मिलेगा, चाहे रिश्ते में हो, लाइफ में हो, करियर में हो, दोस्ती में हो, जो भी आप दोगे वो मिलेगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे, गुस्सा दोगे, धोखा दोगे, वही आपको वापस मिलेगा। ठीक है, 8 ऑफ सोल्स है। देखो इस पर्सन के माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कंफ्यूजन चल रही है, बहुत चीजें चल रही है, लेकिन अंदर भी बहुत उलझन चल रही है। माइंड में कंफ्यूजन भी बहुत है और मन में उलझन भी बहुत है। ठीक है, तो माइंड तो इनको कह रहा है कि आप आगे बढ़ो, एक्शन लो, लेकिन मन डर रहा है, एक्शन लेने से डर रहा है। ठीक है, इनके इमोशंस अब खुद के कंट्रोल में नहीं रहे, ये खुद को ना संभाल नहीं पा रहे, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद को समझा नहीं पा रहे, बहुत कोशिश कर रहे हैं, दिमाग से सोचूं, दिमाग से सोचूं, प्रैक्टिकल सोचूं, लॉजिकल सोचूं, एक्शन लूं, इमोशनल ना हूँ, रो ना, परेशान ना हूँ, सेल्फ लव करूँ, तो बहुत सोच रहे हैं माइंड से, लेकिन इनके इमोशंस, इनकी गलतियाँ अब इनके ऊपर ही हावी हो रही है। कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी के साथ गलत कर देते हैं बेवजह या जानबूझकर, ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर ही हावी हो जाती है। तो इनकी वही चीज़ें, इनकी वही गलतियाँ इनके ऊपर ही हावी हो रही है कि अब ये पर्सन सही से सोच ही नहीं पा रहे, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए, इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा चल रही है माइंड में, उलझन बहुत ज़्यादा चल रही है, सही से सोच नहीं पा रहे पर्सन, क्या सोच रहे हैं दिल में। वाई यू इग्नोर मी नाउ डेज, क्योंकि देखो आप इस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो, आप भी इग्नोर कर रहे हो। इस पर्सन ने अगर आपको पहले इग्नोर किया था, अवॉइड किया था, आपकी कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आपको बहुत ईगो दिखाया अपना, तो आप भी वैसा ही कर रहे हो। तो आपके ऐसे करने की वजह से ये पर्सन और ज़्यादा परेशान हो गए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप इनको हमेशा के लिए इग्नोर तो नहीं कर रहे, कहीं आपने इनको हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं दिया, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे। तो ये डर भी है इस पर्सन के मन में, तो इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेकर। आपको जब भी देख रहे हैं पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे, आप किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए, आप क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप क्यों उनको चेज नहीं कर रहे, आप बदल क्यों गए। ठीक है, तो ऐसे थॉट्स इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, तो इमोशनली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, मेंटली ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, और बहुत सवाल चल रहे हैं इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, अब ये आपको जान नहीं पा रहे हैं, इनको आपके बारे में पता नहीं चल रहा है कि आखिर आप चाहते क्या हो, आखिर आप सोच क्या रहे हो उस पर्सन के बारे में, और डर भी रहे हैं आपको छोड़ने से। देखो ये पर्सन आपके लिए आगे बढ़ते भी नहीं है, आपके साथ ढंग से रहते भी नहीं है, आपको छोड़कर जाते भी है, लेकिन जब आप मूव ऑन करते हो, आप आगे बढ़ते हो, तो ये घबरा जाते हैं। ठीक है, ऐसी हालत है इस पर्सन की कि पहले तो खुद आपको छोड़ के चले गए, जब आपने मूव ऑन करना शुरू कर दिया तो अब डर गए हैं। अब इस पर्सन के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। देखो ये रिश्ता ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका, तो इतना आसान तो नहीं है इस पर्सन के लिए भी इस रिश्ते को तोड़ देना। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते में आपने एक चीज़ नहीं करी, आपने बहुत चीज़ करी है।
ठीक है, आपने फाइनेंशियली भी एफर्ट दिया, आपने इमोशनली भी एफर्ट दिया, आपने फिजिकली भी एक अच्छा कनेक्शन बनाया इस पर्सन के साथ, तो इमोशनली फिजिकली हर तरह से आपने एफर्ट दिए इस पर्सन के लिए, तब जाके ये रिश्ता इतना स्ट्रांग बना है। भले वो जैसे भी दियो, रोध होकर, लड़ झगड़ कर, लेकिन फिर भी आपने बदले में इस पर्सन को प्यार ही दिया है। कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ की केयर करते हैं वही चीज़ बनती है। जब हम पौधे को डेली पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो वो ग्रो करता है। तो आपने हमेशा इस पर्सन को प्यार दिया है, प्यार दिया है, प्यार दिया है, तो वो प्यार ही इस पर्सन के अंदर ग्रो कर गया है। मतलब आपका प्यार इस पर्सन के दिल में है, आपने जो प्यार दिया है उससे ही जुड़े हुए हैं। आपके प्यार की वजह से ही ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपके प्यार की वजह से ही, आपके केयर करने की वजह से ही आपसे इतना ज़्यादा जुड़ गए। ठीक है, और इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं कि आपको जड़ से नहीं उखाड़ सकते। भले ये पर्सन आपसे दूर चले जाते हैं या मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन ये बार बार वापस आ जाते हैं। क्यों वापस आते हैं, क्या वजह है? क्योंकि ये पर्सन चाहकर भी आपको अपनी लाइफ से उखाड़ नहीं पाते, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाते। जब हम पौधे को पूरी तरह से उखाड़ते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, राइट। लेकिन ये आपको नहीं तोड़ पाते, नहीं छोड़ पाते पूरी तरह से। तो इनका छोड़ना टेम्परेरी होता है, कुछ समय का होता है। ये सेपरेशन कुछ समय का होता है। ये कितनी भी कोशिश कर ले, आपने जो प्यार दिया है ना वो सच्चा प्यार है, और सच्चा प्यार हम कभी नहीं भूलते, हम कभी नहीं छोड़ पाते। ठीक है, और सच में आपने दिल से जो प्यार दिया ना, उसकी वजह से ये आपके साथ एक मजबूत कनेक्शन महसूस करते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। यही वजह है कि ये बार बार लौट कर वापस आ जाते हैं आपके प्यार की वजह से। भले ही खुद कोई एफर्ट ना देते हो, खुद प्यार ना देते हो, लेकिन आपके प्यार की वजह से ये इंसान लौट कर आता है। शुड आई से और शुड आई हाइड माई फीलिंग्स इन माई हार्ट इन, क्योंकि अभी इस पर्सन को आपकी याद तो आ रही है और कंफ्यूज भी हो रहे हैं आपको लेकर, और बहुत सवाल भी उठ रहे हैं। तो इनके मन में ऐसा आ रहा है कि क्या मैं कॉल मैसेज कर लूँ, क्या मैं पूछूँ, या मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँ, या मैं ना करूँ। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि आपको कॉल मैसेज करे या ना करे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे या ना करे। ठीक है, तो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बात करने से घबरा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन घबरा रहे हैं। ठीक है, इनको नहीं लगता कि आप इनको कोई भाव भी देने वाले हो, समझने भी वाले हो। इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। और क्या सोच रहे हो? सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में कुछ तो प्लानिंग चल रही है, कुछ तो माइंड गेम खेल रही है पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपको दूर से देखकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और परेशान भी हो रहे हैं, और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। लेकिन कुछ तो प्लानिंग करेंगे ये पर्सन, कुछ तो माइंड गेम खेलेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना अब बहाने ढूंढेंगे आपसे बात करने के बहाने। ठीक है, आपसे बात करने के बहाने ढूंढेंगे ये पर्सन, या एकदम से मैसेज कर देंगे, कोई कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, मतलब बात करने के बहाने ढूंढेंगे आपसे कि अरे सॉरी, गलती से कॉल लग गया है, गलती से मैसेज लग गया, फिर बात करनी शुरू कर देंगे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मतलब बात करने के बहाने ढूंढेंगे आपसे। ठीक है, तो ये पार्टनर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ माइंड गेम खेलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन होगा वो होगा आपसे कनेक्ट करना, आपसे बात करना। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया शायद, और आने वाले टाइम में पर्सन ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। क्या सोच रहे हैं? मैं जब तुम्हें देखता हूँ मैं वहीं थम जाता हूँ, वहीं रुक जाता हूँ। आप दिखने में ब्यूटीफुल हो सकते हो। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, आपके होठ बहुत खूबसूरत है, आपके नैन नक्श बहुत अच्छे हैं। तो ये पर्सन भी आपको पसंद करते हैं, ये भी आपको बहुत लाइक करते हैं, ये भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, आप भी किसी से कम नहीं हो, आप किसी थर्ड पार्टी से कम नहीं हो, आप भी बहुत ऊपर हो। ठीक है, तो जब भी आपको देखते हैं तो इनकी आंखें आपके ऊपर ही थम जाती है, आपको ये देखते रह जाते हैं, लेकिन अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं अपने मन में। ठीक है, तो वही कह रहे हैं
कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी आंखें वहीं थम जाती है। आपकी पर्सनैलिटी आपको देखकर ये और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ये और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने ऊपर काम करो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, सुंदर बनो, अपने आप से प्यार करो ताकि लोग भी आपसे अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, तो ये पर्सन प्लानिंग तो कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेलेंगे आपके साथ, एक्शन लेंगे, बात करने के बहाने ढूंढेंगे। वन लास्ट कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये पर्सन इस उलझन से निकलेंगे, इस कंफ्यूजन से निकलेंगे और डिसीजन ले लेंगे कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक्शन लेना है। और बॉटम डेक से द फूल कार्ड, नई शुरुआत करनी है, फिर से एक नई शुरुआत करनी है इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करनी है। तो जब ये एक्शन लेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे, तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में ये नहीं होंगे। पहली बात तो ये है, ये किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे, किसी थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, उनकी बातों में नहीं आएंगे। ये थर्ड पार्टी को साइड रखकर ये आपके लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे ये पर्सन, लेकिन अब ये पर्सन थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अब ये आप की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आगे बढ़ेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से। देखिए कार्ड क्या है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ, भले मैं कहता नहीं हूँ लेकिन मैं प्यार करता हूँ तुमसे। ठीक है, और मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता आया हूँ, भले मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करूँ, मुंह से बोलूँ ना, लेकिन मैं मन से तुम्हें प्यार करता हूँ। तो आपको ये पर्सन प्यार करते हैं, भले ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते या अपना प्यार उस तरीके से नहीं दिखाते, उस तरीके से एफर्ट नहीं देते, लेकिन ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच हो चुके हैं। इस पर्सन के लिए आसान नहीं है आपको छोड़ना, भुला देना, क्योंकि रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। ठीक है, और ये रिश्ता कुछ महीनों का नहीं है, काफ़ी सालों का है। ये काफ़ी लॉन्ग टर्म कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो अब ये पर्सन फाइनली थर्ड पार्टी से निकल कर आपको चूज करेंगे। ठीक है, वही देख रही हूँ मैं, बॉटम डेक से तभी कार्ड आया द फूल, एक नई शुरुआत होगी इस पर्सन के साथ आपकी। ये पर्सन ज़रूर आगे बढ़ेंगे आपके लिए, बाकी फैसला आपका है कि आपको आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना है, वो आपका चॉइस, आपका डिसीजन है। बाकी अगर आप अच्छे से डिसीजन लेना चाहते हो, अपनी लव लाइफ के लिए क्लैरिटी चाहते हो, तो आप पर्सन रीडिंग करवा कर भी मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।